हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाली हूँ नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आज है नंबर सिस्टम का पार्ट 5, जिसमें हम बेसिक से नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ स्पेशल में। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 है तो इस 8 का हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 8 का फैक्टर हो जाएगा, 8 का फैक्टर होगा 2 के पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2। 8 का यही फैक्टर होगा तो 8 2 के पावर 3 हो जाएगा। 8 का फैक्टर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 2 का फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा 2 के पावर 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सभी गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। 8 के सभी गुणनखंडों का योग हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सभी गुणनखंडों का योग बराबर होता है यानी 2 के पावर 3 है ना, तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। 2 के पावर 3 को हम लिखेंगे इस प्रकार, 2 के पावर 3 को लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। क्योंकि पावर 3 है तो इसको सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर 3 को लिखना हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 के पावर सबसे पहले 0 लिखेंगे, 2 के पावर सबसे पहले, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। क्योंकि पावर 3 है तो हम 0 से लेकर 3 तक जाएंगे। अगर 2 के पावर 4 रहता, अगर 2 के पावर 4 रहता तो हम लिखते 0 से पावर 2 के पावर 0 से 2 के पावर 4 तक जाते, लेकिन यहाँ पर 2 के पावर 3 है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व करते हैं। 0 को लिखते हैं हम 2 के पावर 0 यानी किसी भी संख्या के ऊपर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसको एक, तो वो 1 बन जाता है। अगर यहाँ पर 4 रहता, 4 के पावर 0 तो वो भी 1 हो जाता है। 5 के पावर 0 तो वो भी 1 हो जाता है। कुछ भी होगा उसका पावर अगर 0 हो जाता तो हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, 2 के पावर 4 2 के पावर 2 4 होता है, प्लस 2 के पावर 3 8 होता है। इसको अब ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आ गया 4 प्लस 8 12, 2 14 और 1 15। तो आंसर हो जाएगा 15। 15 इसका सभी गुणनखंड संख्याओं का योग हो जाएगा 15। 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उससे थोड़ा सा टफ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 24 के सभी गुणनखंडों सम गुणनखंडों 24 के सभी गुणनखंडों और सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा में पूछा गया है सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, इन तीनों का योग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले 24 का हम फैक्टर करेंगे।
24 का सबसे पहले हम फैक्टर कर लेंगे। तो 24 का गुणनखंड 2 से ले जाएंगे 12, फिर 2 से आ जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो 24 का गुणनखंड होगा 2, 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 के पावर यहाँ पर 2 3 बार आ रहा है, गुना 3, यानी 2 के पावर हो जाएगा 3 गुना 3 के पावर 1, क्योंकि 3 एक बार आ रहा है और 2 3 बार आ रहा है। तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 के पावर 1 होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 3 को हम लिखेंगे, 2 के पावर 3 को लिखेंगे, ये बीच में गुना का साइन रहेगा। पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। इसका मतलब होता है 1। 2 के पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 4 होगा, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना का साइन आ जाएगा और इसको लिखेंगे 2 3 के पावर 1, क्योंकि 3 एक बार है। तो 2 के पावर 1 को हम कैसे लिखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। 3 के पावर 0 हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करते हैं। 3 के पावर 1, क्योंकि 3 के पावर 1 तक ही जाना है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 के पावर 0। किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर में 0 हो तो हमेशा 1 आता है। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। 3 के पावर 1 3 होगा। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 12 2 14 और 1 15। तो यहाँ से 15 और 4। जब इनका हम गुना का साइन है तो बीच में गुना का साइन है, तो यहाँ से आ जाएगा 60। 60 इसका सभी गुणनखंड 60 हो जाएंगे। सभी गुणनखंड हो जाएंगे 60, यानी यहाँ पर इसका पहले वाले का सभी गुणनखंड 60 निकल कर आ जाएंगे। अब निकालते हैं सम गुणनखंड। सम गुणनखंड निकालने के लिए सम गुणनखंड सम गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। दो के पावर, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है सम गुणनखंड निकालने के लिए, और गुना है 3 के पावर 1। तो यहाँ से 2 के पावर 3 को हम लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। तो यहाँ से हम सम गुणनखंड यानी सम गुणनखंड, तो 2 के पावर 0 1 आता है, 1 जो कि सम नहीं है, ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो हम 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे, 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे, बाकी ये सभी चलेगा। 2 के पावर 1 चलेगा, 2 के पावर 2 चलेगा, 2 के पावर 3 चलेगा, ये तीनों चलेंगे। तो 2 के पावर 3 होता है 8, 2 के पावर 2 होता है 4, 8 4 12 हो जाएगा, और 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 1 जो कि 2 होता है। तो यहाँ से हो गया 12 और 2 14। तो यहाँ से आ जाएगा सम संख्या 14 हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ पर 3 के पावर 1 है, तो यहाँ पर भी 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 को लिखेंगे। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। इसमें दोनों चलेंगे,
क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आगे वाले वैल्यू से मतलब होता है। तो यहाँ से दोनों चलेगा, तो 3 और 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, यानी 3 और 1, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 के पावर 1 प्लस हो जाएगा 3 के पावर 3, यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 56, 14 चौका 56 सम संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन होगा। 3 के पावर 0 का होता है मान 1, 3 के पावर 1, तो इन 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 14 करेंगे तो 56 आ जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या निकल कर आ जाएगी 14। और विषम गुणनखंड के लिए हम यहाँ से सिर्फ लेंगे, विषम गुणनखंड के लिए सिर्फ लेंगे हम 2 के पावर 0 गुना लेंगे 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, क्योंकि यहाँ पर विषम में सिर्फ एक ही विषम है, यानी 2 के पावर 0 ही सिर्फ इसी का मान 1 आ रहा है। तो विषम संख्या इसमें सिर्फ 1 है, बाकी सभी नहीं है, क्योंकि हमें पहले वाले का वैल्यू लेना होता है। तो ये विषम नहीं होंगे, सभी सम हैं, तो इसलिए यहाँ से सिर्फ 1 लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, गुना हो जाएगा। और यहाँ से 2 के 3 के इसमें सभी चलेंगे, सम विषम सभी चलेंगे, सिर्फ पहले वालों में पहले वाली संख्या में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों हैं, तो सिर्फ सम विषम लेना है। तो विषम 1 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 0 के पावर 1, 3 के पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इनका योग निकालना है, तो विषम संख्या सम संख्या का योग आ गया 56, विषम संख्या का 4, और सभी गुणनखंडों का योग आ गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 100 के सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, यानी तीनों का अलग अलग ज्ञात करना है। सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, 100 का फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में 50 से, फिर जाएगा 2 बार में आ जाएगा 25, 25 दूनी के 50 हो जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा 50 25, फिर 5 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 2 के पावर 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुना फिर 5 2 बार है 2 बार है 2 के पावर 2 लिखेंगे, और 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 लिखेंगे। इसको हम 2 के पावर 2 को 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, और इनके बीच प्लस का साइन रहेगा, इनके बीच प्लस का साइन रहेगा। फिर 2 के पावर 5 को हम लिखना स्टार्ट 5 के पावर 2 को लिखना स्टार्ट करते हैं। 5 के पावर 0 प्लस का साइन बीच में रहेगा, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। तो ये सब आप 2 के पावर 0 1 होता है, आप सभी को पता हो गया है। और 5 के पावर 0 भी 5 के पावर 0 1 होता है। और यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा प्लस हो जाएगा 5 प्लस 50 25, तो यहाँ से हो जाएगा 25 और 5 30, 30 और 1 31, यहाँ से 31 सभी गुणनखंड निकल कर आएंगे। और यहाँ से हो जाएगा 4, 2 के पावर 2 4 होता है, और 2 के पावर 1 4, और 2 6, और 2 के पावर 0 6, और 1 7। तो यहाँ से निकल कर आ जाएंगे सभी गुणनखंडों की संख्या। जब गुना करेंगे तो यहाँ से सभी
गुणनखंडों की संख्या हो जाएंगे, संख्या बराबर हो जाएगा 31 गुना 7 करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 के 21। सभी गुणनखंडों की संख्या 217 निकल कर आ जाएंगे। अब हम निकालेंगे विषम गुणनखंड, अब निकालेंगे सम गुणनखंड। सम गुणनखंड सम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। 2 के पावर 2 है क्योंकि 2 बार आया है और गुना बीच में गुना का साइन है। 5 के पावर 2 है क्योंकि 5 2 बार आया है। अब इसको लिखते हैं 2 के पावर 0, यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 के पावर 0 होता है 1, 2 के पावर 2 होता है, 2 के पावर 1 होता है 2, 2 के पावर 4 होता है 2 दूनी 2 के पावर 2 होता है 4, इसका स्क्वायर तो 4 प्लस 2 करेंगे 6, 4 प्लस 2 ये दोनों सम संख्या है, यानी 4 सम है, 2 के पावर 2 सम है, 2 के पावर 1 ये भी सम है और 2 के पावर 0 ये जो कि एक विषम है, विषम नंबर है, तो इसलिए हम 2 के पावर 0 को हम नहीं लेंगे और 2 के पावर 1 ले लेंगे, 2 के पावर 2 ले लेंगे क्योंकि हमें सम गुणनखंड निकालना है और सम गुणनखंड यहाँ पर 2 के पावर 1 हो सकता है और 2 के पावर 2, क्योंकि 2 और 4 एक सम संख्या है। तो यहाँ से 6 आ जाएगा, सम संख्या 6 आ जाएगा। फिर गुना का साइन, यहाँ पर गुना का साइन है तो यहाँ पर भी गुना का साइन होगा। अब चलिए देखते हैं 2 के पावर 5, बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा रही हूँ। 5 के पावर 0, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, तो यहाँ से हो जाएगा 5 के पावर 1 जो कि 5 के पावर 0 जो कि 1 होता है, फिर प्लस का साइन रहेगा, 5 के पावर 5 होगा, 5 के पावर 1 5 हो जाएगा और 5 के पावर 2 25, 5 का जब स्क्वायर वर्ग करते हैं तो 25 आता है। तो 5 के पावर 2 है तो इसका ये निकल कर आएगा 25 और फिर 5 के पावर 1 5 हो जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो यहाँ सभी को लेंगे, यहाँ पे सम और विषम नहीं देखा जाता है, सिर्फ पहले वाली में देखा जाता है, पहले वाले फैक्टर में देखा जाता है। यहाँ पे सभी सम विषम दोनों, सम और विषम दोनों चलेगा, सिर्फ पहले वाले में पहले फैक्टर में चेक किया जाता है सम और विषम, तो यहाँ पे दोनों चलेगा। तो 25 और 5 30, 30 और 1 31, इनका मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं। अब इनका गुना करेंगे, 31 गुना 6 करेंगे तो 6 और 6 18, 186 सम गुणनखंड आ जाएगा, सम गुणनखंड 186 आ जाएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड निकालेंगे, विषम गुणनखंड के लिए हम करेंगे 2 के पावर, यहाँ पे विषम गुणनखंड 2 के पावर हो जाएगा 2 के पावर 0, विषम गुणनखंड 2 के पावर 2 है, गुना का साइन है बीच में, 2 के पावर 5 के पावर 2, क्योंकि 5 2 बार आ रहा है तो 2 के पावर लिखते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 को लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस हो जाएगा 2 के पावर
2, फिर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। तो यहाँ पे जो विषम संख्या 2 के पावर 0 एक विषम संख्या है, तो सिर्फ 2 के पावर 0 चलेगा। यहाँ पे ये सभी सम संख्या है। 2 के पावर 1 सम है, 2 के पावर 2 सम है, 2 के पावर 2, यानी यहाँ से 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2 और 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4। तो ये दोनों सम संख्या है, इसलिए विषम वाले में सम नहीं चलेंगे। तो यहाँ से सिर्फ 2 के पावर 0 लेंगे, जो कि 2 के पावर 0 होता है 1। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ पे गुना का साइन है, तो यहाँ पे गुना का साइन। और दूसरे फैक्टर में ये सभी चलेंगे, सम और विषम दोनों चलेंगे। 2 के पावर 5 के पावर 0 1 होता है, तो 1, 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 1 होता है, 5 के पावर 1 5 होगा, तो 5 और 1 6, और फिर 5 के पावर 2, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के पावर 2 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 और 5, यहाँ 5 के पावर 1, 25 और 5 30 और 1 31। तो यहाँ से 31 गुना 1 करेंगे तो विषम गुणनखंड हो जाएगा 31। 31 विषम गुणनखंड आ जाएगा। सम गुणनखंड 146, 217 सभी गुणनखंड निकल कर आएंगे। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।